प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी काव्य के पुनर्मिलन चैप्टर की संपूर्ण लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। व्याख्या पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटेन नोट्स में व्याख्या लिखना कैसे है वो चीज़ बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पद की व्याख्या आप लोगों को समझाते हैं। पहले आपको बता दूं, ये पुनर्मिलन चैप्टर जो है ये जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से लिया गया है, ठीक है ना। और कामायनी में देखिए, ये कामायनी का एक अंश है और इसमें श्रद्धा, मनु, इड़ा दो तीन पात्र आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले बता देता हूँ, श्रद्धा जो है वो मनु की पत्नी है और कुमार मिलेगा, कुमार जो है वो श्रद्धा का पुत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि श्रद्धा का पति यानी मनु जो है श्रद्धा से रूठ करके चला जाता है किसी कारणवश, ठीक है ना। तो श्रद्धा उसको रात में ढूंढते हुए जंगल में घूम रही है और क्या कहती है वो आप लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखो, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। चौंक गई, चौंक उठी मतलब चौंक गई अपने विचार से, यानी अपने मन में अपने से सोच समझ करके। अब ये चौंका कौन है? देखो, चौंकी है इड़ा, ठीक है ना। इड़ा कौन है? इड़ा देखो वहीं पर जंगल में रहने वाली एक स्त्री है, ठीक है ना। इड़ा जो है चौंक गई अपने विचार से यानी सोच समझ करके। कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, कुछ दूरागत मतलब दूर से आती हुई आवाज़ों को सुन करके, यानी दूर से आती हुई आवाज़ों को सुन करके इड़ा चौंक गई। और इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है, कहती कि इस निस्तब्ध माने शांति, निशा माने रात्रि में, यानी इस शांत रात्रि में कोई यह कहती हुई चली आ रही है, कहती मतलब कहती हुई चली आ रही है। अब क्या कहती है वो आगे सुनेंगे, ठीक है ना। और क्या कहती है वो आप लोग यहाँ पर देखो, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। अब देखो ये दो लाइनें जो बोल रही है ये श्रद्धा बोल रही है, क्योंकि वो अपने पति को ढूंढ रही है, ठीक है ना। तो क्या कहती है कि हे लोगों, हे व्यक्तियों, कोई तो मुझे दया करके बता दो कि कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी माने परदेश में रहने वाला या परदेसी, यानी मेरा परदेसी कहाँ पर है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, उसी पगले से मिलने को, बावले मतलब पगले से मिलने के लिए मैं फेरा डाल रही हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, ठीक है ना। ये शब्द श्रद्धा बोलती है। और चौकी कौन है? चौकी है इड़ा, श्रद्धा के इस प्रकार की आवाज को सुन करके। श्रद्धा जब कह रही थी कि मुझे कोई दया करके बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है, उसी से मिलने के लिए मैं फेरा डाल रही हूँ, तो इस आवाज को सुन करके श्रद्धा जो है चौंक गई कि भाई इस रात्रि में कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी स्त्री है जो यह कहती हुई चली आ रही है कि मुझे बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है, ठीक है ना। रूठ गया था अपने, देखो मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखना बता देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। चलिए बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है चौंक उठी अपने, दूसरी तरफ मैं फेरा। संदर्भ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन कविता से लिया गया है। ओके, प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में मनु के घायल होने की स्थिति का वर्णन है। व्याख्या, श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। रात का समय, एकांत निर्जन वन, विचारों में डूबी हुई वह चली जा रही है। इड़ा अचानक दूर से आई आवाज सुनकर वह चौंक उठी। इड़ा सोचने लगी कि इस शांत सुनसान रात्रि में यह इस प्रकार कहती कौन आ रही है। आवाज इस प्रकार थी, अरे मुझे कोई दया करके बता दो कि वह मेरा प्रवासी यानी विदेश में गया हुआ कहाँ चला गया है। उसी पगले से मिलने के लिए मैं चक्कर काट रही हूँ। ऐसे व्याख्या लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा रहेगी खड़ी बोली, रस रहेगा वियोग श्रृंगार, गुण रहेगा प्रसाद, अलंकार रहेगा रूपक अनुप्रास। चलिए चलते हैं अगले पद पर। रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। देखो, श्रद्धा कहती है कि रूठ गया था अपनेपन से, यानी मेरा पति मुझसे क्या रूठा, ऐसा लगता है वो अपनेपन से मतलब अपने से ही यानी स्वयं से ही रूठ गया हो। ऐसा लगता है जैसे मेरा पति जो है वो स्वयं से ही रूठ गया हो। अपना सकी न उसको मैं अपना नहीं बना सकी, वह तो मेरा अपना ही था, ठीक है ना। वो तो मेरा अपना ही था, मैं तो उसको अपना ही मानती थी, भला मनाती किसको मैं। वो रूठ गया था तो मैं इसको क्यों मनाऊं, क्योंकि भाई वो तो मेरा अपना था, मैं तो उसको अपना ही समझती थी, ठीक है ना। इसलिए जब अपना रूठता है तो कोई उसे जल्दी नहीं मनाता, ठीक है ना। तो कहती हैं कि वह तो मेरा अपना ही था, भला मैं मनाती किसको, ठीक है ना। यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, यानी कि क्या कहती हैं कि यही भूल यानी मैंने उसको मनाया नहीं, और यही भूल जो है
यही जो मैंने भूल किया, जो उसको मनाया नहीं, यही अब सूल माने कांटे के समान, सदृश माने समान हो मतलब हो करके, यही भूल अब कांटे के समान हो करके साल रही उर में मेरे, साल रही मतलब वेध रही है, उर माने हृदय में मेरे। यानी जो ये अब मैंने जो भूल किया उनको मनाया नहीं, ये भूल जो है कांटे के समान हो करके अब मेरे हृदय को भेद रही है, बेध रही है, सॉरी बेध रही है, ठीक है ना, बेध रही है। उसके बाद देखो, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। क्या कहती है कि मैं अपने प्रियतम को, अपने पति को कैसे प्राप्त करूंगी, कोई आकर के मुझे बता दे। तो देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है रूठ गया था, दूसरी तरफ कह दे रे। संदर्भ रहेगा पूर्वत, यानी जो पिछले वाले पद में बताया हूं सेम लिख लेना। प्रसंग, प्रस्तुत पद में मन के रूठने और श्रद्धा द्वारा उन्हें खोजने का वर्णन है। व्याख्या, इड़ा ने दूर से आती हुई ध्वनि सुनी। यह ध्वनि श्रद्धा की थी। श्रद्धा कह रही थी कि मेरा प्रियतम मुझसे क्या रूठ गया था, मानो अपने आप से ही रूठ गया था। उसके रूठने का कारण यह नहीं था कि मैं उसे उस रूप में नहीं अपना सकी थी जिस रूप में वह चाहता था। मेरे मन में मेरी भावी संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वह उपेक्षित हो रहा हो, और इसलिए वह मुझसे रूठ करके चला गया या मुझे छोड़ करके चला गया। मैंने उसे अपना समझकर मनाया नहीं, किंतु यह एक भूल ही हुई थी। मुझे उसे मनाना चाहिए था। मेरी वह भूल अब कांटे की तरह मेरे मन में चुभ रही है। कोई मुझे यह तो बताए कि मैं उसे किस प्रकार पा सकती हूँ। ऐसे व्याख्या लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखो, चलते हैं काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा खड़ी बोली, रस विप्र लंब श्रृंगार, गुण रहेगा प्रसाद, अलंकार रहेगा रूपक अनुप्रास, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पद पर। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबीरी अधिक अधीर खुली। तो देखो, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। जब इड़ा उठी इस प्रकार की आवाज को सुन करके तो दिख पड़ा राजपथ। राजपथ मतलब रास्ते में, दिख पड़ा मतलब दिखाई दिया, यानी उसे रास्ते में दिखाई दिया। धुंधली सी छाया चलती, कि रास्ते में कोई धुंधली सी छाया यानी प्रतिबिंब के समान चलता हुआ उसको दिखाई दिया। वाणी में थी करुण वेदना, देखो रात का समय था इसलिए उसकी परछाई दिख रही थी, ठीक है ना। और वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी चलती। उसकी वाणी में मतलब आवाज में, किसकी वाणी में, श्रद्धा की। श्रद्धा की वाणी में करुण वेदना यानी करुण दुख था, वेदना माने दुख था, यानी उसकी वाणी में दुख झलक रहा था। वह पुकार जैसी जलती, और उसकी पुकार जो है जैसी जलती, ऐसा लग रहा था जैसे जल रही हो, यानी उसका पुकार जो है ऐसा लग रहा था जैसे वह दुख की अग्नि में जल रही हो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको ऐड करना पड़ेगा अपने से, क्योंकि संपूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा। कैसे लिखेंगे कि उसकी आवाज में करुण वेदना थी और उसकी पुकार ऐसे लग रही थी जैसे कि वह दुख की अग्नि में जल रही हो। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। शिथिल शरीर, उसका शरीर जो है शिथिल हो गया था, थक गया था, मुरझा गया था। वसन माने वस्त्र जो है, विशृंखल माने बिखर गए थे या अस्त व्यस्त हो गए थे, और उसके वस्त्र जो हैं जो पहने हुए थी वो क्या हो गए थे, अस्त व्यस्त हो गए थे। और कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी माने चोटी, अधिक माने बहुत ज्यादा, खुली हुई थी। अधीर माने अधीरता को प्रकट कर रही थी, यानी उसकी चोटी जो है, कबरी माने चोटी जो है अत्यधिक, अधीर यानी बिना धैर्य के, यानी कि उसकी चोटी जो है अत्यधिक अधैर्य, यानी देखो धैर्य रहित तो होकर के खुली हुई थी, जो उसको धैर्य रहित प्रतीत कर रही थी। इसको कैसे लिखेंगे, मेन चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, कबरी अधिक खुली, यहां से देखो कबरी अधिक खुली, अधीर आपको बाद में लेना है। उसकी चोटी जो है बहुत ज्यादा खुली हुई थी, जो उसकी अधीर यानी अधीरता को, यानी अधैर्यता को या धैर्य रहित होने का संकेत है, जो उसके धैर्य रहित होने का संकेत दे रही थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। छिन्न पत्र, छिन्न मतलब बिखरे हुए थे, पत्र माने पत्ते, छिन्न पत्र माने बिखरे हुए थे पत्ते। मकरंद लुटी सी, मकरंद लुटी का माने क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। मकरंद माने पंखुड़ियां या पराग भी होता है, तो दो तीन शब्द होता है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो उसके, वह जो है ज्यों मुरझाई हुई कली, वह एक मुरझाई हुई कली के समान दिख रही थी।
वह एक श्रद्धा जो है मुरझाई हुई कली के समान दिख रही थी, जिसके पत्ते जो हैं बिखर गए थे और जिसका पराग जो है लुट गया हो। मकरंद माने पराग, जिसका पराग लुट गया हो। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। नव मतलब नौजवान, और कोमल अवलंब माने सहारा यानी पुत्र, ठीक है ना। अवलंब माने सहारा, साथ में यानी कि नया, और कोमल या नौजवान और कोमल। किशोर देखो, वह किशोर उंगली पकड़े, वह किशोर मतलब जवान किशोर जो है उंगली पकड़े यानी श्रद्धा की उंगली पकड़े हुए। नव कोमल नवीन कोमल और सुंदर किशोर जो है श्रद्धा की उंगली पकड़े हुए साथ में उसके सहारे के रूप में चल रहा था। अवलंब माने सहारे के रूप में साथ में चल रहा था। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। वो चला आ रहा था मौन धैर्य सा मतलब मौन धैर्य धारण करके, धैर्य धारण करके वह मौन रह करके चला आ रहा था यानी चुप रह करके वह चला आ रहा था। अपनी माता को जकड़े यानी अपनी माता की उंगली को जकड़ करके पकड़े हुए। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, यानी वो जो बटोही यानी पथिक, वे दोनों पथिक यानी माँ और बेटे, वे दोनों ही माँ बेटे यानी वे दोनों माँ और बेटे। दुखी बटोही यानी दुखी पथिक, पथिक जो है बहुत ज़्यादा थके हुए थे और खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और वो भूले हुए मन को यानी जो मनु उनको भूल करके चले गए थे उसको वो खोज रहे थे, और जो घायल होकर लेटे, जो घायल होकर के वहीं पर पड़े हुए थे, जिसको वो खोज रहे थे वो वहीं पर घायल होकर के पड़े हुए थे। तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है इड़ा उठी दिख पड़ा, दूसरी तरफ घायल होकर लेटे। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत पद में श्रद्धा द्वारा अपने बिछुड़े पति मनु को स्वप्न में घायल और मरणासन अवस्था में देखने का वर्णन है। व्याख्या देखो, इड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे रास्ते पर एक धुंधली सी छाया आती दिखाई दी। उसके स्वर में करुण वेदना थी और उसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। श्रद्धा का शरीर लगातार चलते रहने के कारण थक गया था, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, उसकी चोटी खुल गई थी जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। वह ऐसी मुरझाई कली के समान मालूम पड़ रही थी जिसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हों। श्रद्धा की अस्त व्यस्तता उसकी मानसिक परेशानी को प्रकट कर रही थी जिससे उससे अपने शरीर की सुध नहीं थी। इड़ा कहती है कि उस स्त्री के साथ एक नवीन किशोर आयु का कोमल और सुंदर बालक था। वह अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था। वे दोनों माँ और बेटे अत्यंत थके हुए और दुखी लग रहे थे। वे दोनों उस भूले हुए मनु की खोज कर रहे थे जो घायल होकर लेटा हुआ था। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली रहेगी, शैली चित्रात्मक रहेगी, रस करुण रस गुण माधुर्य रहेगा, अलंकार अनुप्रास उपमा रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। इड़ा जो है आज कुछ द्रवित हो रही, मतलब द्रवित हो रही का मतलब दुखित हो रही है, यानी इड़ा जो है आज कुछ दुखित हो रही है। दुखियों को देखा उसने, उसने दुखियों को देखा यानी दुख से युक्त व्यक्तियों को देखा। पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। वह उनके पास गई यानी कि वो माँ और बेटे के पास गई और उनसे पूछा कि आप लोगों को किसने भुलाया। बिसराया मतलब भुलाया, आप लोगों को किसने भुलाया। इस रजनी में कहाँ भटकती, इस रजनी में कहाँ भटकती मतलब इस रात्रि में, रजनी माने रात्रि में, कहाँ भटकती मतलब भटकोगी, यानी इस रात्रि में कहाँ भटकती जाओगी। तुम बोलो तो कि हे सखी आप इस रात्रि में भटकती हुई कहाँ जाओगे, आप मुझे बताइए तो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो, कि बैठिए आइए बैठिए, बैठिए आज अधिक माने बहुत ज़्यादा चंचल हूँ मतलब जानने की इच्छुक हूँ या उत्सुक हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। व्यथा गांठ निज खोलो तो, व्यथा गांठ मतलब दुख की बात, निज माने अपनी, खोलो तो कि हे सखी आप अपने दुख की बात मुझे बताओ तो। खोलो तो का मतलब आप मुझे अपनी दुख की बातें बताइए। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। वो क्या कहती है कि जीवन की इस लंबी यात्रा में, जीवन रूपी इस लंबी यात्रा में जो व्यक्ति खोए हुए भी होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। और जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। क्या कहती हैं कि कभी जीवन है, अगर हमारी जिंदगी है तो कभी मिलन है,
यानी कभी तो मिलन होता है और कभी क्या होता है, एक दूसरे से वियोग भी हो जाता है। तो जीवन है तो कभी मिलन है और कट जाती दुख की रातें, और इसलिए इस जीवन में दुख की रातें चाहे कितनी भी लंबी हों कट जरूर जाती हैं, है ना। कट जाती मतलब बीत जाती हैं। दुख की रातें चाहे जितनी भी बड़ी हों बीत ही जाती हैं। जीवन है तो मिलन कभी न कभी जरूर होगा। इसलिए हे सखी, आप मुझे अपने दिल की बातें बताइए, आप अपने दुख की बातें बताइए। तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है इड़ा आज कुछ, दूसरी तरफ दुख की रातें। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग। इन पंक्तियों में इड़ा श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर उससे पूछताछ करती है। व्याख्या। इड़ा श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर उसके पास जाती है और उसका परिचय पूछते हुए यह प्रश्न करती है कि तुमको किसने भुला दिया है, इस रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी, मेरे पास बैठकर थोड़ी देर विश्राम करो, आज मैं भी अधिक उत्सुक हूँ, तुम अपने दुख को मुझे बताओ। यह जीवन एक लंबी यात्रा के समान है जिसमें खोए हुए पुनः मिल जाते हैं। इस जीवन में मिलने और बिछुड़ने का क्रम दिन और रात के क्रम के समान चलता रहता है। दुख की रातें कितनी ही लंबी हों पर समाप्त हो जाती हैं। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली लाक्षणिक रहेगा, गुण प्रसाद रहेगा, अलंकार अनुप्रास, उपमा दृष्टांत, रस रहेगा श्रृंगार। चलिए चलते हैं अगले पद पर। श्रद्धारु की कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चलीड़ा के साथ जहां पर वह निशिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा रुकी, ईड़ा जब इस प्रकार की बातें की तो श्रद्धा जो है वहां पर रुक गई, और उसका कुमार जो है यानी जो श्रद्धा का पुत्र था वो भी थका हुआ था, श्रांत माने थका हुआ था, और मिलता है विश्राम यहीं, और उन लोगों ने ईड़ा के घर में विश्राम ले लिया। चली ईड़ा के साथ जहां पर वह निशिखा प्रज्वलित रही, और उसके बाद श्रद्धा जो है ईड़ा के साथ जहां पर यानी चल दी, वहां पर चल दी जहां पर वहनी शिखा प्रज्वलित रही। वहनी मतलब आग की, वहनी मतलब आग की, शिखा मतलब लपटें, प्रज्वलित रही मतलब उठ रही थी या जल रही थी। ईड़ा के साथ श्रद्धा उधर की ओर चल दी जहां पर आग की लपटें जो हैं उठ रही थीं, और सहसा धधकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। सहसा मतलब अचानक, धधकी मतलब जल उठी, बेदी ज्वाला मतलब यज्ञ की बेदी की ज्वाला। यानी ये वेदी क्या होती है आप लोग जानते हैं, जिसमें हवन करते हैं, ठीक है ना, जिसमें अग्नि जलती रहती है, तो उसी को वेदी कहते हैं। कि अचानक जो है धधकी माने जल उठी, यज्ञ की वेदी की अग्नि मतलब आग जो है जल उठी और मंडप आलोकित करती और पूरे घर को प्रकाश से भर दिया। आलोकित मतलब प्रकाशित, करती मतलब करती हुई, मंडप माने घर को, यानी पूरे घर को प्रकाश से भरती हुई वो जो यज्ञ की वेदी की अग्नि है वो जल उठी। और कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उसी तक डग भरती। कामायनी किसको कहा गया है, श्रद्धा को, ठीक है ना। श्रद्धा जो है उसमें कुछ देख पाई कुछ, यानी जब वो मंडप जो है पूरा घर जब प्रकाश से भर गया तो उजाले में उसने कुछ देखा, कुछ देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती, पहुंच गई उस तक, यानी जिसको देखा था उसके तक। डग भरती मतलब पैदल चलते हुए, ठीक है ना, डग भरती मतलब पैदल चलते हुए, वह जो है वहां तक पहुंच गई। और वहीं मनु घायल सचमुच, ठीक है ना, और वहीं मनु घायल सचमुच। और जब वहां पर गई तो उसने देखा कि वहीं पर मनु जो हैं घायल हैं, सचमुच माने सच में वहीं पर मनु घायल पड़े हुए हैं। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। फिर वो सोचती है कि यार मैंने जो स्वप्न देखा था वो सच्चा निकल गया, इसका मतलब जो मैंने स्वप्न में देखा वो सही निकला। फिर वो क्या कहती है कि आह प्राण प्रिय, क्या यह क्या तुम यूं, कहती है कि आह प्राण प्रिय मतलब हे प्राणपति, हे पति, हे स्वामी, यह क्या हुआ तुमको, तुम यूं, आप इस प्रकार, यूं मतलब इस प्रकार, तुम यूं मतलब आप इस प्रकार क्यों हैं। घुला हृदय बन नीर बहा, उसका हृदय जो है घुल गया का मतलब उसके हृदय में दुख भर गया। और बन नीर बहा मतलब नेत्रों से, नीर मतलब पानी, बहा मतलब बहने लगा, ठीक है ना, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगा। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। ईड़ा चकित हो गई यार ऐसा देख करके कि ये सब क्या हो गया। ईड़ा चकित हो गई और श्रद्धा आकर के बैठ गई उसके पास। वह थी मनु को सहलाती, वह मनु को सहलाती मतलब क्या कर रही थी, स्पर्श कर रही थी। क्या कर रही थी, मनु को स्पर्श कर रही थी। और अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। और श्रद्धा का जो इस प्रकार मनु को स्पर्श करना जो था वो अनुलेपन सा यानी लेप के समान प्रतीत हुआ, दवा के समान, औषधि के समान
मधुर स्पर्श था, यानी जो श्रद्धा का मधुर स्पर्श था वो लेप के समान प्रतीत हुआ। जो व्यथा भला क्यों रह जाती, जिसे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि व्यथा माने खराब, भला मतलब क्यों, भला क्यों रह जाती, कि वो जो उन्होंने जो स्पर्श किया, श्रद्धा ने जो स्पर्श किया वो व्यर्थ क्यों जाएगी भैया, वो तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव अपना जरूर दिखाएगी। और प्रभाव क्या हुआ कि मनु जीवित हो गए भैया, उसका आगे वाले पद में पढ़ेंगे, पहले हम व्याख्या बता देते हैं इतने की। आप लोगों को एक तरफ लिखना है श्रद्धा रुकी, दूसरी तरफ क्यों रह जाती। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में मूर्छित मनु को देखकर श्रद्धा के हृदय में उत्पन्न भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। व्याख्या, इड़ा की बातों को सुनकर श्रद्धा वहीं रुक गई। उसका बेटा भी बहुत थक गया था और वहां आश्रय ले लिया। श्रद्धा तब इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहां पर आग की लपटें उठ रही थीं। अचानक यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी, जिससे मंडप में प्रकाश फैल गया। श्रद्धा ने वहां कुछ देखा और कदम बढ़ाती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने वहां मनु को घायल अवस्था में देखा। श्रद्धा सोचने लगी कि क्या मेरा स्वप्न सच्चा निकला। वह चीख उठी, आ प्राण प्रिय, यह क्या हो गया, तुम इस दशा में क्यों हो। ऐसा कहते हुए उसका मन भर आया और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। यह देखकर इड़ा चकित रह गई। श्रद्धा अपने पति मनु के पास बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। उसका वह स्पर्श मरहम के समान कोमल एवं कष्ट हरने वाला था। तब मनु के हृदय में पीड़ा क्यों शेष रहती। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, रस करुण, अलंकार रूपक, अनुप्रास। चलिए चलते हैं अगले पद पर। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से इस पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उस मूर्छित नीरवता में, यानी जो मनु जो थे वो मूर्छित, और नीरवता मतलब चुपचाप जो पड़े हुए थे, उनमें कुछ हल्का सा स्पंदन, स्पंदन माने कंपन आया, यानी हल्का सा वो हिले डुले। ठीक है ना। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। जब उनकी आंखें खुली तो चार कोनों मतलब जब वो चारों तरफ देखे, चारों कोनों में देखे तो चार बिंदु आकर छाए, मतलब दो चार लोग उनको दिखाई दिए। ठीक है ना। चार बिंदु आकर छाए का मतलब है कि दो चार लोग उनको दिखाई दिए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। तो मंडप देखिए, यहाँ पर जो कुमार था वो क्या देख रहा था, ऊंचे मंदिरों को देख रहा था। कुमार जो है उधर माने दूसरी तरफ, कुमार जो है ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख रहा था, मंडपों को देख रहा था और यज्ञ की वेदी को देख रहा था, और कह रहा था यह सब क्या है नया मनोहर, कि यह मन को मोह लेने वाला ये सब नई चीजें क्या हैं, कैसे ये लगते जी को, ये अपने मन, ये हमारे हृदय को कैसे लगते हैं। यानी मंडप हो गया, मंदिर हो गया, यज्ञ की वेदी हो गई, ये हमें कैसे प्रतीत होते हैं, वो मन में अपने सोच रहा था कुमार। तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है उस मूर्छित नीरवता, दूसरे तरफ लगते जी को। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु के मिलन का मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या, श्रद्धा का सुखद एवं मधुर स्पर्श पाकर शब्दहीन चुपचाप मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी हलचल उत्पन्न हो गई। मनु ने आंखें खोली और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते रहे। तब दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उधर श्रद्धा का पुत्र यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर, यज्ञ मंडप और यज्ञ की वेदी को देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सब कितना मोहक, सुंदर और नवीन है। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो। भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस श्रृंगार, गुण रहेगा माधुर्य। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पद पर। माँ ने कहा अरे या तू भी देख पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। उसकी माँ ने उसको क्या बताया कि हे पुत्र आजा तू भी, अरे इधर आ तू भी, इधर आजा पुत्र, देख पिता हैं पड़े हुए, देख यहाँ पर तुम्हारे पिता पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। वो क्या कहता है, पुत्र, पिता, हाँ पिताजी, हे पिताजी आ गया, लो आ गया मैं। यह कहते हुए वो पुत्र जो है जब अपने पिता को घायल अवस्था में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। और माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। वो क्या कहता है कि हे माता आप यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो, उनको पानी दो, माँ पानी दो, कुछ प्यासे होंगे, वो प्यासे होंगे। ठीक है ना। मेरे पिताजी जो हैं वो प्यासे होंगे। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। मुखर हो गया मतलब भर गया, यानी पूरा मंडप जो है मुखर हो गया, मुखरित हो गया, भर गया।
सूना मंडप जो था, सूना मंडप जो था, मुखर हो गया मतलब भर गया, आवाज से भर गया, यह सजीवता रही कहाँ। यानी बालक ने जब ऐसी बातें बोली तो सूना मंडप जो था आवाज से भर गया और यह सजीवता रही कहाँ। और ऐसी सजीवता, ऐसी प्रसन्नता पहले नहीं थी। ठीक है ना, ऐसी प्रसन्नता पहले नहीं थी। जब उस बालक ने ऐसा बोला तब वहां पर प्रसन्नता भर गई। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। आत्मीयता घुली उस घर में। आत्मीयता मतलब अपनेपन का भाव, घुली मतलब घुल गया उस घर में, यानी उस घर में आत्मीयता यानी अपनेपन का भाव घुल गया, यानी अपनेपन का भाव भर गया। छोटा सा परिवार बन गया और छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। और उस परिवार में छाया मतलब छा गया एक मधुर स्वर यानी मीठा स्वर उस पर, यानी उस परिवार में एक मीठा स्वर यानी मीठी आवाज छा गई और श्रद्धा का संगीत बना। और श्रद्धा का मधुर स्वर जो है संगीत बन करके छा गया। श्रद्धा का संगीत बना मतलब श्रद्धा का यह एक गीत बन गया। ठीक है ना, तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है माँ ने कहा, दूसरी तरफ संगीत बना। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, इन पंक्तियों में श्रद्धा अपने पुत्र को मनु से मिलवाती है। व्याख्या, मनु के होश आने पर श्रद्धा ने अपने पुत्र से कहा कि तू भी आकर अपने पिता के दर्शन कर ले। माँ का कथन सुनते ही उसने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया। पुत्र अपनी माँ से बोला कि माताजी आप यहाँ बैठी क्या कर रही हो, पिताजी प्यासे होंगे, उन्हें जल ला कर को दो। बालक की मधुर ध्वनि से मंडप में ऐसी सजीवता छा गई जो पहले नहीं थी। इस प्रकार उस घर में पुनः अपनेपन का भाव भर गया। श्रद्धा, मनु और कुमार के मिलन से वहाँ एक छोटा सा परिवार बना। उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बन करके छा गया। ठीक है ना, काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, शैली रहेगी चित्रात्मक, संलाप, गुण रहेगा प्रसाद, अलंकार रहेगा अनुप्रास। और यहाँ से भैया आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।